हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा जनगणना हम लोगों का संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा राज्य संघ। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। किस संघ के रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है? ये किस तेल की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह जो है हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना हमारी झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक जो है बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष हमारा जो है दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक हमारा प्रकाश वर्ष है। होता है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? हम लोगों का आंसर हो जाएगा 12। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हम लोग आरआरबी कोलकाता का सेट देख लेते हैं। आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आरआरबी का। देखिए, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के बीच सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है।
गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तीसरा सेट देख लेते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस हमारे लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में कब हुआ था राष्ट्रीयकरण पहली बार भारत में बैंकों का? 1969 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाज़ाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाज़ाइट क्या है? थोरियम का अयस्क। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपॉल जो है हमारे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर गरसप्पा जोग प्रपात स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? ये हमारे अम्बाला में स्थित है। सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपसभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपसभापति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप कहाँ पर उच्च होता है? रक्तचाप हमारा जो है धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात क्यों आता है? चक्रवात हमारा निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। देख लेते हैं 1995 का सेट है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी 1556 में। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील हमारे तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तड़ित हमारा विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज नामक रोग हमारा विषाणु के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 पर 80 mm होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों को भारत का संघ कहा गया है।
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाणों ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई और सर्वाधिक शुद्ध मुद्राएं कुषाणों ने चलाई। प्रथम यूनानियों ने, शुद्ध कुषाणों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? सिख गुरु गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हमारा टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाए जाने चाहिए? तो हमारा 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए? तो हम लोगों का आंसर है 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।